स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत के गुजरात में स्थित जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अब आखिर इसके साथ में खास बात क्या है? तो खास बात इस न्यूज के साथ में यह है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया गया। इसको जो डिजाइन किया गया है वो भारत में ही इसको डिजाइन किया गया है। और इसकी जो जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी और ये कहा कि ये एक माइलस्टोन है जो आने वाले समय में भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डिटेल में जानते हैं वीडियो में कि आखिर ये न्यूज कैसे हमारे नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा और साथ ही हर घर को जो बिजली देने का 24 घंटे जो बिजली देने का जो सपना है उसको भी ये साकार करेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए। सुबह 8 बजे ये बैच चालू होगा। PRT लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक खबर है जिसकी जानकारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके भी दी और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने तारीफ करी कि जो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, कहां पर? काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में जो गुजरात के अंदर में है, उसकी उन्होंने तारीफ करी और कहा कि ये अपने ऑपरेशंस को शुरू कर चुका है और ये फर्स्ट यानी कि भारत का पहला इंडिजिनस यानी कि भारत में ही निर्मित, भारत में ही डिजाइन पहला प्रोजेक्ट है। और उन्होंने ट्विटर पर, जो कि जिसका नाम अब क्या हो चुका है, एक्स प्लेटफॉर्म हो चुका है, वहां पर कहा और ये कहा कि इंडिया अचीव्स अनदर माइलस्टोन, लार्जेस्ट एंड फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूनिट 3 है वो क्या हो चुका है, फुल कैपेसिटी में ऑपरेशंस अपने शुरू कर चुका है और उन्हें कांग्रेचुलेशंस बोले। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार लोकेशन समझा दूं। काकरापार जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, आप जब देखेंगे गुजरात में यहां पर आप जाएंगे और इसे जब जूम करेंगे तो ये देखिए, ये रहा सूरत और इस तरफ में यहां पर ये पावर प्लांट है, ये प्रोजेक्ट है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश की अगर आप आबादी को देखते हैं तो हमें 24/7 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। और उस नीड को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन होता है आप सभी का जहां पर हम कोयले को जलाकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम वाटर के ऊपर में, रिवर के ऊपर में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। और थर्ड, एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो इस समय पर साइंस के द्वारा दिया गया है हमें, वो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी देखरेख, उनको डिजाइन करना, उनको फंक्शनिंग करना, उसकी जो जिम्मेदारी है किसकी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम NPCIL भी बोलते हैं। और ये जो NPCIL है ये किसके अंडर में आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। और इसी की जिम्मेदारी है कि डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, कमीशन करना और ऑपरेशन में लाना, किसको, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को। और NPCIL इस समय भारत के अंदर में 23 कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और ये एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें के अंदर में देखा जाए 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स है, 19 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जिसके अंदर में 100 मेगावाट का जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान के अंदर में है। अब ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है, ये कभी डिटेल में दूसरी वीडियो में जानेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कमर्शियल जो ऑपरेशन है वो आपका 30 जून 2023 में यूनिट 3 उसकी शुरुआत हो गई थी, यानी कि उसने क्रिटिकल जो चीजें थी उसको अचीव कर लिया था। लेकिन उसके बाद में अब ये फुल्ली फंक्शनल हो चुका है। इसकी जानकारी हमारे ट्विटर पर मिली है। किसने दी है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। और ऐसे ही और भी 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने हैं। एक कौन सी जगह? रावत भाटा जो राजस्थान में है,
और दूसरा कहां पर है, गोरखपुर। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यूपी वाला नहीं, ये हरियाणा वाला। इसको अगर आप मैप में देखने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान में रावत भाटा आपका हो गया, और दूसरा अगर आप देखेंगे गोरखपुर कहां पर, आपके हरियाणा के अंदर में हो गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि कोयले से जब आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो दो इशू हैं। एक, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके लिमिटेड हैं, कभी ना कभी जाकर वो क्या होंगे, खत्म होंगे। दूसरा एक इशू है कि इससे क्या होता है, कार्बन का एमिशन होता है, और कार्बन का एमिशन डायरेक्टली क्या इंपैक्ट करता है, आपके क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग उससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसीलिए आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर में लगातार बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, क्या एमिशन को कम करने के लिए भारत ने भी एक टारगेट लिया है कि 2070 तक, 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो टारगेट को अचीव करना है, नेट जीरो एमिशन को। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नेट जीरो का मतलब क्या, कि आप हमारे देश में कार्बन का एमिशन करेंगे ही नहीं। नहीं, इसका मतलब है कार्बन न्यूट्रलिटी का। जितना आपने एमिशन किया उतना एब्जॉर्ब हो जाए, उतना आप रिमूव कर दें, उसको बोला जाता है क्या, नेट जीरो टारगेट। और नेट जीरो टारगेट को अचीव करने में, कार्बन के एमिशन को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम किस सोर्स से कर रहे हैं। और ये जो टारगेट है, ये जो प्रॉमिस हमने किया था, ये कब किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट जो 26 था उसके अंदर में किया था। और इसके लिए, यानी कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने ये कहा है कि हमारी जो एनर्जी की डिमांड है, हम उसको कोल की बजाय हम किससे, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी वो जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जैसे आपकी बायो एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी होगी, आपकी टाइडल एनर्जी होगी, ऐसे बहुत सारे टारगेट हमने लिए हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में क्या है, 175 गीगावाट हमें 2022 तक अचीव करना था, जिसको हमने अचीव कर लिया। हमने प्रॉमिस किया था कब, पेरिस उसमें। उसके बाद में हमने कहा कि 2030 तक, 2030 तक हम 450 गीगावाट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ये हमने प्रॉमिस किया कब, यूएन क्लाइमेट समिट में। लेकिन अब कॉप 26 में हमने क्या अनाउंस किया है कि हम 500 गीगावाट का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे 2030 तक। और इस टारगेट को अचीव करने में मेरे दोस्त, आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप जो टारगेट है उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या कहा, जो पावर जनरेशन है हमारे देश में, जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, उसका 50% हम किससे करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से हम करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से करेंगे। कब तक, 2030 तक। तो यानी कि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और एक और चीज, इंडिजिनस अगर बनाया है तो यानी कि आप भारत की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज का भी क्या वहां पर देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर में। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अपने आप में बहुत जटिल माने जाते हैं, और वहां पर अगर आप स्व तकनीक से, स्व डिजाइन यानी कि खुद से ही आप चीजें अचीव कर ले, तो ये क्या करेगा, आपको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और मैंने आपको बार बार कहा है कि आप एमिशन कम करने के लिए जो सुविधाएं, जो नीड है पॉपुलेशन की, उसको आप कम नहीं कर सकते। तो उसको आपको कहीं से कंपनसेट करना पड़ेगा, और वो कंपनसेट किससे हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अपने क्या है, इश्यूज रहते हैं। एक कंसर्न रहता है वो डैम जो बनता है, रिवर का जो पूरा का पूरा फ्लो है उसको डिस्टर्ब करना। दूसरा, ऐसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के साथ में भी इशू रहता है, कई सारे लोग उसकी सिक्योरिटी का कंसर्न लगाते हैं। लेकिन अगर आप NPCIL को देखें या फिर गवर्नमेंट की एडवाइजरीज को देखें तो वहां पर क्लियरली है कि जो प्रोजेक्ट्स भारत में लगाए जा रहे हैं उनको फुल प्रूफ कोशिश की जा रही है कि वो क्या रहे, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग वो क्या रहे, हमेशा से मतलब तैयार रहे, ऐसा कोई सिक्योरिटी का कंसर्न वहां से ना आए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहां से अगर आप रैपअप करेंगे तो 2070 के टारगेट को अचीव करने में हेल्प मिलेगा। 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो सपना एम्बिशियस, उसको हेल्प मिलेगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी क्या करता है, आगे रखता है। तो ये वीडियो थी, ये डिटेल थी, ये न्यूज थी, आप सभी के साथ मुझे शेयर करना था। आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक किया होगा। वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।